से जानने की कोशिश करेंगे कि किस बात को लेकर ये लोग यहाँ धरना पर आए हुए हैं और इनकी प्रमुख मांगे क्या है, कौन कौन से संगठन इसमें शामिल है। 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय के बदमाश जजों ने ये एक वर्डिक्ट दिया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सब क्लासिफिकेशन का। लेकिन आपको बता दें कि आर्टिकल 341 और 42 के तहत में 41 के तहत में शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल कास्ट को एक कैटेगरी बनाया गया है, वो होमोजीनियस कैटेगरी है और अनटचेबिलिटी के आधार पे होता है। अनटचेबिलिटी आज चाहे डोम हो, चमार हो, पासी हो, धनकार हो, सभी के साथ में छुआछूत होता है। तो इसलिए इन जातियों का उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह किया है। अगर कुछ भी एडिशन करना है, डिलीशन करना है, तो संसद भवन में सत्र बुला करके इस पे डिबेट कराइए और वहां पर विधेयक ला करके और राष्ट्रपति महोदय को भेजिए। अगर वो उसको स्वीकृति देते हैं तभी ये हो सकता है। तो ये क्रीमी लेयर का जो मामला है जी, और आरक्षण में उप आरक्षण कर रहे हैं जी, तो इसको तमाम ऐसे अनुसूचित जाति के लोग हैं जो अभी तक नहीं समझे हैं और घरों से बाहर निकलने में संकोच है, तो उनके लिए क्या कहेंगे और किस प्रकार से तैयारियां आप लोगों की रही, क्या पूरा सहयोग रहा लोगों का, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है जिसको लेकर आप सभी संगठनों में भाग लिया। जैसे कि आपको पता हो सूबे की सरकार लागू कर रही है, उसी को लेकर ये आरक्षण वर्गीकरण को लेकर आज हम लोग 21 अगस्त को भारत बंद करने के लिए प्रथम चरण में राष्ट्रीय सभी संगठनों द्वारा ये भारत बंद किया गया है। इसमें SC/ST अनुसूचित, भीम आर्मी और तमाम जितने बहुजन समाज के संगठन, भीम आर्मी से लेकर तमाम पिछड़ा दल और सभी तमाम लोग, तमाम जितने संगठन बाबा साहब उन सभी द्वारा आज भारत बंद किया गया। आपके शक्तियों पे लिखा है लेटर एंट्री जी, तो लेटर एंट्री क्या है, किस प्रकार का लेटर एंट्री है जिसमें बिना परीक्षा डायरेक्ट हत्या कर दी जा रही है। आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लेटर एंट्री द्वारा तमाम हत्या कर दी जा रही, चाहे दरोगा की भर्तियां हो, चाहे जज की भर्तियां हो, तमाम सरकार मनमाना चल रहा है। संविधान का पूरा उल्लंघन करते हुए डायरेक्ट भर्ती कर दे रहा है। ये लेटर एंट्री है। अगला कार्यक्रम हमारा 11 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर को होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है और तमाम बहुजन संघ को आह्वान किया कि 11 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर पे आए भारत बंद करने के द्वारा। लेटरल एंट्री एक तरह से राष्ट्रद्रोही व्यवस्था है। ये बिना एग्जाम दिए हुए IAS भी नहीं बनाता है, IAS के बाद उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई भी IAS तो होता है जो 15 या 20 साल की नौकरी कर लेता है, तो ये बिना परीक्षा दिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हैं। तो जो लड़के आजकल तैयारी कर रहे हैं 10 साल 5 साल से, उनकी मेहनत बेकार जा रही है। दूसरी चीज, लेटरल एंट्री से जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनकी आत्महत्या का जिम्मेदार यही व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चे समझ लिए कि आत्महत्या कर ले रहे हैं फेलियर होने पर। हर साल ये 40, 50, 60 ऐसे करके वैकेंसी ला के और धीरे से भर लेते हैं। तो ये आप राष्ट्रद्रोही व्यवस्था है, इसे किसी भी हालत में खत्म किया जाए। सरकार ने जो दिया है, अभी आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन की ये रद्द करने का नहीं है, ये थोड़ा दिन डिले करने का है। ये थोड़ा समय के बाद फिर लागू करेंगे। तो हमारी जो डिमांड है, हमारी जो डिमांड है ये पूरी तरह खत्म हो, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ में, ये सारे लोग, सारे बच्चे उतनी सीटों पर कम से कम कवर करेंगे। तो ये समझिए बहुत दुर्भावनापूर्ण व्यवस्था है और ये राष्ट्रीय साजिश है एक तरह से लेटरल एंट्री। धरने के माध्यम से आप लोगों ने लोगों को जागरूक किया, सरकार को ज्ञापन दिया कि ये जो लिटरल एंट्री है और क्रीमी लेयर समाप्त किया जाए जी। कॉलेजियम सिस्टम पे क्या कहेंगे आप लोग? बताया जा रहा है कि उसमें हमारे, देखिए सर, अनुसूचित जाति जनजाति को हजारों साल से दबाया गया, डिप्रेस किया गया। जो भी जागरूकता हमारे अंदर आई संविधान के लागू होने के बाद आई है। जब इन 75-78 वर्षों में अभी भी हमारा बहुत बड़ा तबका एजुकेटेड नहीं है
और हमारा एजुकेशन ना होने की वजह से जो भी रिजर्वेशन हमको मिला उसके कोटे को अभी तक के इन्होंने पूरा नहीं किया है। हमारे लाखे करोड़ों नौकरियां बैकलॉग में डाल करके और जनरल में कोटे में करके ये मलाई खा रहे हैं, और आज हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भैया आप मलाईदार हो गए हो, आप निकल जाइए। हमारी तुलना ये सबसे पहले जो है आपके चैनल को हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जो है आज SC ST OBC के तमाम लोग आए हुए हैं, जिन लोगों ने पैदल चल करके यहाँ तक जो है ज्ञापन दिया है। और मैं अपना भी परिचय बताना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात जनजात संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा महाराजगंज है उसका मैं संयोजक हूँ, शिवमंगल गौतम। समाज के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों की संख्या है ही नहीं। तमाम ऐसे डिग्री कॉलेज क्या यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के प्रोफेसर है ही नहीं, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये इसीलिए हम लोगों की लड़ाई है। कोलेजियम सिस्टम का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, मात्र 250 घराना है जो वही जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी का मामा होता है, उसी का दादा होगा, उसी का मौसा होगा, उसी का नाना होगा। तो ये कोलेजियम सिस्टम का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यह जो है, अभी आपने एक चीज भी देखा होगा, राष्ट्रपति जी का बयान आया था कि जिस तरह से IAS की परीक्षा होती है उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी परीक्षा होनी चाहिए, और परीक्षा दे करके है उसमें कंपटीशन में जो बच्चे आए उन्हें जज होना चाहिए। लेकिन यह गवर्नमेंट मात्र 250 परिवार के लोगों को ही जज बनाती है। तो यह इसका विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि जो हम यहाँ जन आंदोलन कर रहे हैं इसी की वजह से कर रहे हैं कि वो ये काम हमेशा कोलेजियम सिस्टम खत्म होगा। जन आंदोलन में आपके साथ कौन कौन से संगठनों ने सहयोग किया? हाँ, ये आपने आज बढ़िया प्रश्न किया। आज यहाँ तो जो संगठन ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ये आज का जो है भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इसमें जो है भारतीय बौद्ध महासभा के संगठन के लोग और जो है जो आपके समाजवादी पार्टी के भी वर्कर पदाधिकारी जिला अध्यक्ष वो भी पूरे पदाधिकारी रहे, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन सुश्री मायावती जी ने तो राष्ट्रीय स्तर पर ये इस बात का ऐलान किया कि हमारे लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, और बहुजन समाज पार्टी की पूरी कमेटी यहाँ वो भी सम्मिलित रही, और माले ग्रुप जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उसके भी लोग इसमें सम्मिलित रहे, फिर आम आदमी पार्टी के वो भी लोग इसमें सम्मिलित रहे, और जो है ये पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो भी सम्मिलित हुए, और साथ ही जो भीम आर्मी के हमारे पदाधिकारी हैं, जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं वो भी सम्मिलित हुए। यानी कोई भी पार्टी बाकी नहीं है जिस पार्टी के लोगों ने ये सहयोग न किया हो। इसका मतलब ये दर्द साबित करता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुजन समाज के साथ किया। इसके बाद भी अगर सरकार आप लोगों की मांगे अगर नहीं मानती है तो क्या योजना है? इसके बाद अगर ये नहीं मानती है, अगर प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में विधेयक नहीं लाते हैं, सत्र बुला करके विधेयक ला करके और फिर 9वीं सूची में इसको कानून बना करके नहीं डालते हैं, तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ बहुजन समाज के लोग, बहुजन और विभिन्न प्रकार के संगठनों के लोगों ने पूरे महाराजगंज में दुकानें बंद कराई, और दुकानें बंद करा के धरना प्रदर्शन किया, और सरकार को यह बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा हम बृहद आंदोलन करेंगे, क्योंकि SC ST और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कुछ कम संख्या के लोग 3% के मनुवादी लोग का कब्जा है। ऐसे में कोलेजियम सिस्टम और क्रीमी लेयर में आरक्षण में भी आरक्षण वाली जो योजना है उसको समाप्त किया जाए। अपने